हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हमने पिछले कुछ वीडियो में अवकलन के बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए थे। अवकलन के बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर हैं तो हम अब 12th क्लास के बुक के क्वेश्चंस के हिसाब से अवकलन स्टार्ट करने वाले हैं, बशर्ते कि आपने हमारे पुराने वीडियो अच्छे से समझे होंगे और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी। बच्चों, अवकलन के लिए अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी हमारे पास अवकलन का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इस ट्रिक का जरूर पालन करेंगे। क्या लिखा है मैंने ध्यान से सुने। आप अवकलन का जो भी सवाल आपको दिया गया है, आप सबसे पहले ये देखें क्या उस सवाल में राजी वाजी वाई चमक रहा है। वाई, यदि सवाल में वाई चमक रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि सवाल में वाई नहीं चमक रहा है तो हम दिए गए सवाल को वाई के बराबर मान लेंगे। जैसे सवाल आया साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, ये सवाल आया साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, तो क्या इस सवाल में वाई चमक रहा है? नहीं चमक रहा, तो मैं सवाल को किसके बराबर मान लूंगा? वाई के। हमारा पहला स्टेप यही होगा, या तो सवाल में राजी वाजी वाई चमक रहा हो और नहीं चमक रहा होगा, हम सवाल को वाई के बराबर मान लेंगे। क्लियर बच्चों? दूसरा स्टेप सुने। यदि सवाल में कहीं भी सरलीकरण हो सके, सरलीकरण से मेरा तात्पर्य गुणनखंड, स्क्वायर खोलना, भाग देना, मतलब कैसा भी सरलीकरण हो सके, अंडर रूट गायब करना, त्रिकोणमिति के सूत्र लगाना, मतलब यदि दिया गया सवाल देखने में सुगला सा लग रहा है और हमें ऐसा लगता है कि इसको पहले हमें और छोटा बनाना चाहिए, तो हम कैसे भी जुगाड़ लगाकर त्रिकोणमिति के सूत्रों से, गुणनखंड से, प्रतिस्थापन से, लॉग की सहायता से दिए गए सवाल को छोटा बनाएंगे, उसको सरल करेंगे। यदि सवाल सरल हो जाता है, सरलतम रूप में आ जाता है, तो ही हम अवकलन करेंगे। और जब भी हम अवकलन करेंगे बच्चों, ध्यान रखना, हम हमेशा दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। हम लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और अवकलन करने का मतलब हम दोनों तरफ क्या लगा लेंगे? डी डी एक्स का चिन्ह। मतलब जब भी अवकलन किया जाएगा दोनों पक्षों का किया जाएगा। ठीक है बच्चों? दोबारा पढ़ लो क्या लिखा है बोर्ड पर। सवाल में या तो राजी वाजी वाई चमक रहा हो, अन्यथा हम सवाल को वाई के बराबर मानेंगे। एक बात और बच्चों क्लियर कर लो, वाई कोई कांस्टेंट नहीं है। वाई कांस्टेंट नहीं है, वाई तो फलन है। किसका फलन है? एक्स का, क्योंकि हम जनरली बोलते y बराबर fx। क्लियर है बच्चों? तो जब y कहीं आएगा और हमें लगेगा y का अवकलन करना है, तो ध्यान रखना y का अवकलन होगा dy dx। y का अवकलन क्या होगा? dy dx। मतलब जब भी y नाम की चीज आए तो y का अवकलन होता है dy dx। पुराने सारे फॉर्मूले आपको क्लियर है। त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, टोपी वाला सिद्धांत, अंडर रूट, कछु आत्मा जगी रहनी चाहिए। जैसे कहीं ये बना, अभी सवाल चालू करेंगे हम, तो बताओ इसका अवकलन कैसे करोगे? पढ़ो, सवाल पढ़ो। y
आपका सवाल है, फलन है, ओके। साइन थीटा, आत्मा बोली साइन थीटा, और कौन है? ई थीटा है। कौन है भैया? ई थीटा, साइन थीटा। और साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? थीटा का। थीटा का अवकलन और होगा, और कौन है थीटा? वाई। और बताओ वाई का अवकलन? डी वाई डी एक्स। आगे बात समझ में? अरे सर, इसका मतलब तो वाई को हमें ऐसे मानना है, वाई को हमें ऐसे व्यवहार में काम में लेना है जैसे हम आत्मा में फलन काम में लेते हैं। मैंने कहा ई की घात वाई का अवकलन बोलो, बोलो। ई की घात आत्मा जगाओ, ई की घात कछु, और ई की घात कछु का अवकलन ई की घात कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? कछु का। कछु कौन है इसमें? वाई। और वाई का अवकलन डी वाई डी एक्स। मैंने कहा बताओ वाई स्क्वायर का अवकलन। वाई स्क्वायर, स्क्वायर दिख गई टोपी, और टोपी है देखते लगा देंगे टोपी वाला सिद्धांत। टोपी को गिरा दो और टोपी में से एक घटा दो। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? जिसने टोपी पहन रखी है। टोपी किसने पहन रखी है? वाई ने। और वाई का अवकलन डी वाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, और देखो क्या दिख रहा है बच्चों? गुना। और गुना में कैसे करते हैं? पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन करेंगे। दूसरा कौन है? वाई। वाई का अवकलन डी वाई डी एक्स, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले का अवकलन करेंगे। पहला कौन है? एक्स, और एक्स का अवकलन एक। ठीक है बच्चों, करें क्वेश्चन स्टार्ट। हमारे बुक की प्रश्नावली 7 आज स्टार्ट हो रही है बेटा। 7.1 और 7.2 केवल हमारी प्रैक्टिस के लिए आई हैं। हमारे जो 11th में हम अवकलन पढ़ते हैं उसके रिवीजन के लिए आई हैं। पिछले 4-5 वीडियो में हमने आपको अवकलन की प्रैक्टिस कराई, वही क्वेश्चन इन दोनों एक्सरसाइज में आते हैं। आप चाहें तो इनमें से क्वेश्चंस और निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारी 7.1 और 7.2 में इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दी गई है। आगे बढ़ते हैं हम। देखो बोर्ड एग्जाम में सवाल कैसे आएगा? सवाल आएगा यदि 2x + 3y बराबर sin y हो तो dy dx ज्ञात कीजिए। इस तरह सवाल लिखा हुआ आएगा। बिल्कुल क्लियर कर लें एक सवाल से कैसे करना है। क्या दिया गया है आपको? 2x + 3y बराबर sin y, ये दिया गया है। क्या बताया मैंने? अवकलन का सवाल जैसे ही आपके सामने आए, सबसे पहले देखो क्या सवाल में कहीं y चमक रहा है? आपने देखा सवाल में y चमक रहा है। y चमकना ही चाहिए, नहीं चमकता है आप सवाल को y के बराबर मान लें। ठीक है, y चमक रहा है।
अब देखो, क्या सवाल में कोई सरलीकरण हो सकता है? क्या सवाल में कुछ और सरलीकरण हो सकता है? आपने देखा यहाँ कोई सरलीकरण की गुंजाइश नहीं है। करें अवकलन। अवकलन करना है, पता चल रहा है इससे। और अवकलन जब भी करेंगे दोनों पक्षों का करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और अवकलन का मतलब होता है, बिल्कुल आराम से सीखें, दोनों तरफ ddx वाला चिन्ह लगा लें, दोनों तरफ ddx वाला चिन्ह लगा लें। ठीक है, अब करें अवकलन। अपने आप को विश्वास दिलाओ, हाँ हम अवकलन जानते हैं, हम अवकलन सीख चुके हैं। अपने आप को विश्वास दिलाओ, आत्मा जगाए रखना, आत्मा जगी रहनी चाहिए अवकलन सीखना है तो। अपने आप को विश्वास दिलाओ, कोशिश करो। क्या दिख रहा है? प्लस। प्लस में अवकलन अलग अलग हो जाता है। आप कितनी स्पीड से अवकलन करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बच्चों 2x तो 2 तो आ गया बाहर, अंदर कौन रह गया? x, और x का अवकलन 1 प्लस 3 आ गया बाहर, y का अवकलन dy dx। साइन थीटा और साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। आप किसका अवकलन होगा? थीटा का। थीटा कौन है? y, और y का अवकलन dy dx। देखो अवकलन हो चुका है, अवकलन कंप्लीट हो चुका है, देख लो, हो गया काम खत्म अवकलन का। अब सवाल कह रहा है dy dx निकालो, dy dx। तो dy dx निकालना है तो dy dx तो मोए चाहिए, मोए dy dx चाहिए। तो dy dx मेरे काम का, इसको अपनी तरफ ले आओ, ये रहा dy dx, ये रहा, पक्षांतरण करो, अपनी तरफ ले आओ। अरे जो चीज मुझे चाहिए वो तो मेरे काम की, उनको हम अपने तरफ ले आए। चूंकि ये चीज मुझे नहीं चाहिए, इसमें कहाँ है dy dx, इसको फेंक दो सामने। dy dx आ गया कॉमन, और dy dx का आंसर आ गया। देखो बच्चों, बताओ कोई परेशानी? तो अवकलन में आप ट्रिक याद रखें, या तो राजी वाजी वाई चमक रहा होगा, नहीं चमक रहा होगा, हम सवाल को y के बराबर मान लेंगे। तसल्ली से आराम आराम से अवकलन करो, अपने आप को विश्वास दिलाओ, क्या हम अवकलन सीख चुके हैं। पुरानी वीडियो जरूर देखें, जिनको कम समझ में आया है पुरानी वीडियो डबल रिपीट करें, रिपीट करो, 2-3 बार पूरी वीडियो को देखो, एक एक चीज को नोट करते चलो, जिससे समझने में परेशानी नहीं आए। ठीक है बच्चों, आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा मैंने आपके सामने, यदि
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर के हो तो डी वाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। सवाल नोट हो गया है, करें। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर के। याद रखें पहला स्टेप, या तो सवाल में राजी बाजी वाई चमक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सरलीकरण हो सकता है? नहीं हो सकता। आगे बढ़े। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब दोनों तरफ क्या लगा लो, डी डी एक्स वाला चिन्ह। अब करेंगे अवकलन। अपने आप को विश्वास दिलाओ, आप अवकलन सीख चुके हैं। क्या दिख रहा है? प्लस कर दो अलग अलग। करें अवकलन। बताओ कैसे करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन। साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन दिख गई टोपी, और टोपी है देखते लगा दो टोपी वाला सिद्धांत। बोलो, टोपी को गिरा दो और टोपी में से एक घटा दो। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? जिसने टोपी पहन रखी है। आगे बढ़ो। दिख गई टोपी, टोपी को गिरा दो, टोपी में से एक घटा दो। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? जिसने टोपी पहन रखी है। के कांस्टेंट, बढ़ाओ अवकलन आगे। बोलो साइन एक्स, साइन एक्स, एक्स ही तो है। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। कॉस एक्स नहीं है और एक्स नहीं है तो आत्मा जगेगी। कॉस थीटा, और कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? थीटा का। और थीटा कौन है? वाई, और वाई का अवकलन डी वाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, क्या आ गया? अवकलन खत्म हो चुका है, सूत्र बन रहे हैं। 2 साइन एक्स कॉस एक्स, भूल गए? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, त्रिकोणमिति का सूत्र बन रहा है बच्चों। यहां तक क्लियर है? मुझे तो डी वाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई डी एक्स मेरे काम का, जिसमें डी वाई डी एक्स चिपका हुआ है वो मेरे काम का, उसको मैंने यहां रख लिया। और जिसमें डी वाई डी एक्स नहीं चिपक रहा उसको सामने पहुंचा दिया। माइनस से माइनस कट गया। क्या आ गया? डी वाई डी एक्स। क्या आ गया? डी वाई डी एक्स बराबर 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 साइन वाई कॉस वाई। 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, 2 साइन वाई कॉस वाई साइन 2y। सूत्र है त्रिकोणमिति का। ऐसे क्या देख रहे हो? सूत्र है।
साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा सूत्र है। देखो अगला सवाल, करें स्टार्ट। हाँ भैया, सवाल आपके सामने लिख रखा है। पहला स्टेप, या तो सवाल में राजी वाजी वाई चमक रहा हो। क्या सवाल में वाई चमक रहा है? नहीं चमक रहा। और सवाल में वाई नहीं चमकता तो हम सवाल को किसके बराबर मान लेंगे? वाई के। मान लिया सवाल को वाई के बराबर। बोलो, ये बात क्लियर? यदि सवाल में राजी वाजी वाई चमक रहा हो तो बहुत बढ़िया, और नहीं चमक रहा होगा हम सवाल को वाई के बराबर मान लेंगे। अब मैंने कहा था देखो कहीं सरलीकरण संभव है क्या, तो यहां सरलीकरण संभव है। क्यों संभव है बच्चों? देखो देखो ध्यान से, यहां सरलीकरण संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि हम बचपन में सूत्र पढ़ के आए हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा सूत्र है। 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन, माइनस में साइन, स्पेशल सूत्र है। मैं आपको सूत्रों की सीट, त्रिकोणमिति के सूत्रों की सीट व्हाट्सअप कर दूंगा, आप बिल्कुल याद कर लें इन सूत्रों को। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर साइन माइन साइन, क्या करते हैं ये सूत्र? स्क्वायर जिंदा करते हैं, कोण कोण को आधा करते हैं, आगे दो चिपकाते हैं, माइन साइन, तो माइनस में साइन तो प्लस में कॉस। क्या करते हैं सूत्र? स्क्वायर जिंदा करते हैं, कोण को आधा करते हैं, आगे दो चिपकाते हैं। लगा दे सूत्र, माइन साइन। क्या करते हैं सूत्र? स्क्वायर जिंदा करते हैं, कोण को आधा करते हैं, आगे दो चिपकाते हैं। ऐसे नीचे 2 से 2 कट गया, y बराबर log। देखो मैंने अवकलन नहीं किया, अभी सरलीकरण हो रहा है। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन गया? टेन स्क्वायर थीटा, और इसका लेना है वर्गमूल। क्या बन गया? टेन थीटा, टेन थीटा। देखो बच्चों, मैंने जल्दी से लिख दिया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर का वर्गमूल 10। छोटा हो गया। देखो इस ऐसा बुरा सा सवाल आया था, सूगला सा, छोटा सा बन गया। कर लिया सरलीकरण। अब करेंगे हम इसका अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर रहे हैं अवकलन दोनों पक्षों का।
y का अवकलन dy dx। जवाब आत्मा है लॉ कछु, लॉ कछु, और लॉ कछु का अवकलन 1/, कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है, अब किसका अवकलन होगा? कछु का। चल रहा है, आगे बढ़ो। अवकलन करना है। जवाब आत्मा टेन थीटा, और टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है, अब किसका अवकलन होगा? थीटा का। थीटा कौन है? थीटा x/2। आ जाओ, अवकलन आराम आराम से चलता रहेगा। सर ये टेन है, टेन को साइन कॉस में बदल लें, गणना कर लेते। टेन का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, गणना कर रहे हैं। अवकलन तो इसका करना है, केवल इस हिस्से का अवकलन करना है। सेक स्क्वायर का मतलब 1/cos स्क्वायर। हाँ बच्चों, ये तो गणना है। अवकलन अब है, देखो x/2, तो बटे दो तो आ गया बाहर, देख लो x/2, तो 1/2 तो बाहर आ गया, अंदर कौन रह गया? इसमें x, और x का अवकलन 1। ये कट गया बच्चों, अवकलन खत्म हो चुका है, आंसर आने वाला है। क्या बच गया? 2 बच गया, साइन x/2 रह गया, कॉस x/2 रह गया। अरे सर ये तो सूत्र बन गया जो हम पढ़ के आए हैं पुरानी क्लास में, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, और 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा, साइन 2 थीटा। ये आ गया 1/sin x, आ गया। और 1/sin x को हम क्या लिख सकते हैं? cosec x। देखो छोटा सा आंसर आ गया। तो यदि सवाल बहुत बुरा सा आए, सूगला सा आए, उसको पहले सरल बनाओ, अवकलन करो, अवकलन आत्मा से करो। अवकलन करते टाइम भी यदि सरलीकरण है तो सरलीकरण करो। तो सवाल करते करते आप समझ गए बेटा, बिना त्रिकोणमिति के सूत्रों से काम नहीं चलेगा। तो त्रिकोणमिति के सूत्रों को टाइम है अभी, याद कर लें, बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। मैं आपको त्रिकोणमिति के सूत्रों के नोट्स व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। त्रिकोणमिति के सूत्र और लघु गणक लॉग के सूत्र भी आपको आने चाहिए। लॉग का भी बड़ा जबरदस्त उपयोग हम करेंगे। कल सबसे इम्पोर्टेंट जो लेक्चर है, 6 नंबर का सवाल बनता है अवकलन का, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त है आप अब तक की वीडियो पढ़ लें, अब तक की अवकलन की वीडियो कंप्लीट देख लें, समझ लें, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरी शर्त है त्रिकोणमिति के 11वीं के जो सूत्र हैं उनको याद करें, अच्छे से याद करें। लघु गणक के सूत्र याद करें, लघु गणक के, और अवकलन के सूत्र याद करें। मैं अब तक के ये तीनों ही नोट्स आज आपको फिर से ग्रुप में डाल दूंगा। कोई बच्चा ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो आप अपना नंबर
इस नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, जिससे मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को कम से कम 2 बार देखें और कंप्लीट देखने के बाद लाइक ज़रूर करें। सभी बच्चों के पास वीडियो को पहुंचाएं, इसलिए इसको अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप उनको नोट करें, सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करना। थोड़ा कठिन पोर्शन अब चालू होता है अवकलन का। ठीक है, चलो। ये 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चंस करने के पहले आप अब तक की वीडियो ज़रूर रिपीट करके देख लें, आलस नहीं करें और ये चीज़ें लिख लिख कर याद करें। त्रिकोणमिति के सूत्र, लॉग के, अवकलन के मैं आपको नोट्स आज भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से वीडियो को देखना, लाइक करना, कमेंट करना, आपको वीडियो कैसी लगी, कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट बॉक्स में बताना। ओके बच्चों, बाय।